नमस्कार साथियों, आज है 8 नवंबर। सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस के लिए मैं आया हूँ आईपीएस कॉलेज। जानेंगे स्टूडेंट से किस तरीके का एग्ज़ाम का पैटर्न धीरे धीरे जो चेंज हो रहा है। जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट में भी एडवांस से उसने प्रायोरिटीज़ हटा के अब वापस वो अर्थमेटिक की तरफ आ रहा है, और अदर सब्जेक्ट में किस तरीके के चेंजेस हैं जानेंगे स्टूडेंट से फुल डिटेल में। क्या नाम भाई? सर तरुण बड़ोले सर। कहाँ से हो? सर बड़वानी से। बड़वानी से। जी। क्या मार्क्स रहे? 74 सर। क्या बात है। आपके 75। क्या नाम है? शीतल का नाम कहाँ से, से हो? बड़वानी डिस्ट्रिक्ट। बड़वानी से। अच्छा, जैसे कि एग्जाम की मॉर्निंग शिफ्ट या अभी जो कल परसों में जितनी भी शिफ्ट हुई है उसके मुकाबले अभी पेपर कैसा आ रहा है? इजी आ रहा है? पेपर तो बहुत इजी रहा सर। पेपर इजी रहा? इजी रहा। आज का पेपर Yes, इजी sir. रहा? बढ़िया। हाँ सर, वही पैटर्न चल रहा है। सेम पैटर्न चल रहा है? कोई चेंजेस पैटर्न में? यस सर, कोई चेंजेस किसी भी तरीके कोई बदलाव आपको नजर आ रहा है? नहीं सर, कोई बदलाव नहीं। रीजनिंग ज़्यादा आ रही सर। मैथ्स तो बहुत इजी और बहुत कम पूछा मैथ्स सर। आज तो एडवांस से भी क्षेत्रमिति से, ये क्षेत्रमिति में ये चल रहा था वो पूछा ही नहीं हाँ, सर। वो भी बहुत इजी आई थी। मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया था, वर्ग से 2D में दो एक और question आए व्रत थे, से दो आया तीन था। वर्ग और वृत्त से आया हाँ, था। बेलन से भी आया था। मतलब फार्मूला वेस्ट अच्छा, थे। मैथ की बात कर लेते हैं। हाँ। तो मुझे आप चैप्टर के नाम बताइए, कहाँ कहाँ से सवाल बन रहे हैं? तो मेंसुरेशन से बोले तो वर्ग से आया था, व्रत से आया था, बेलन से आया था, और एक षष्ठभुज था जिसकी भुजाएं निकालना थी बस। एरिया दिया हुआ होगा? नहीं, फार्मूला मतलब बेस्ड थी क्वेश्चन तो सर। फार्मूला बेस्ड 72 इजी क्वेश्चन थी, तो उसकी भुजाएं कितनी होगी, मतलब एक षष्ठभुज में, तो उसे 6 से डिवाइड ही इतना करना था। अच्छा, इसके अलावा जो अपना अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ये वहाँ कुछ से नहीं कुछ आया। नहीं आया कुछ सर, भी नहीं? कुछ नहीं आया वृत्त सर। वगैरह से कोई सवाल नहीं? नहीं। नहीं जीवा, सर। वृत्त? नहीं। एक आया था स्पर्श जीवा रेखा। का, मतलब उसकी एक व्रत की त्रिज्या लंबाई दिया था, निकाली थी। उसमें परिधि बताना था व्रत की। त्रिज्या दिया था और परिधि बताना। इजी सवाल था, हाँ, मतलब easy था। mensuration से हाँ। related था। प्रायिकता वगैरह से कोई सवाल नहीं? ट्रिपलेट से हो नहीं आया सकता सर। था वो क्वेश्चन, इजी से ट्रिपलेट अगर जिसको याद होगा वो आसानी से कर लेगा। अच्छा, प्रायिकता वगैरह से कोई सवाल नहीं आया माध्य, सर। माध्यिका, बहुलक? नहीं। माध्यिका से आया था एक क्वेश्चन आया था। माध्यिका आया से आया था। वो भी 1 7 तक लिखी हुई थी, तो उसमें सिर्फ माध्य निकालना था, माध्य निकालना। माध्यिका निकालना था। हाँ, निकालना था। तो 4 आया था उसमें 1 से 7 तक। मतलब हाँ। पूरी 1 से 2 तक ये ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से सवाल नहीं। नहीं सर, नहीं आया। नहीं। तो सवाल आए कहाँ से फिर गणित में? सर, अर्थमेटिक मैथ्स का में भी बहुत- था, अर्थमेटिक में मतलब कहाँ- औसत हाँ। एज से कोई क्वेश्चन नहीं आया आज। परसेंटेज, हाँ, परसेंटेज से आया था। रेशो से भी कोई क्वेश्चन नहीं था। टाइम एंड वर्क टाइम एंड वर्क से भी नहीं था। नहीं था। और कम ही लाभ क्वेश्चन हानि थे से मैथ्स था। में तो 20 से कम ही होंगे सर। रीजनिंग के हाँ, क्या? 15 से। रीजनिंग तो रीजनिंग बहुत भी सारी बहुत रीजनिंग अच्छी बहुत इजी पूछा। बहुत इजी थी। Easy ज्यादा थी। क्वेश्चन थे मैथ्स से? हाँ, मैथ्स के कम थे। मिला के कितने नंबर? हाँ, 60 प्लस होंगे सर। 65 करीबन। हाँ। हाँ सर, हाँ, मतलब 60 वही to रेशो 65, चलता है। हाँ। जैसे कि टेस्ट में तो रहते हैं मैथ्स के 30 क्वेश्चन, बट इसमें नहीं थे इतने। इसमें कम थे। मतलब रीजनिंग के मैथ्स ज़्यादा का weightage मतलब था। ओवरऑल वेटेज हम्म, कम है हाँ। और रीजनिंग का वेटेज ज्यादा है। रीजनिंग का 40 रीजनिंग करीबन में होगा चैप्टर के सर। नाम और रीजनिंग की वजह से ही शायद एवरेज मार्क्स मतलब इतने आ सकते हैं बच्चों के, इसी से मतलब स्कोर हो रहे हैं रीजनिंग से। रीजनिंग के कारण। हाँ, अच्छा, रीजनिंग में अभी भी हाँ भाई, आ जाइए भाई। आ जाना है कि नहीं सर? आ जाओ भाई। कैसा कैसा सर? रहा एग्जाम भाई? बढ़िया था बढ़िया सर। रहा? हाँ सर। क्या मार्क्स रहे? मैं 63 है बहुत सर। बढ़िया। अच्छा, जैसे कि अपन बात कर लेते हैं एमपीजीके की बात करते हैं। एमपीजीके किस तरीके का पूछा जा रहा है अभी? सर, कैसे वही सवाल? नॉर्मल नदियों से आ रहे हैं सर। 3 क्वेश्चन आए, तीनों नदियों से आए तीनों हैं। नदियों से। हाँ। कुछ याद है थोड़ा वो सवाल? हाँ सर, जैसे नर्मदा नदी के पास में मतलब किस लाइन से निकलती है, मतलब किस किस जिलों से निकलती है, तो उनमें 4 ऑप्शन थे। ये सोन नदी जहाँ से बहती है उसके पास से कौन सी नदी निकलती है, तो नर्मदा। मतलब नदियों के हाँ। रिलेटेड विस्तृत सवाल आ रहे हैं, है ना? परियोजनाओं से रिलेटेड सवाल? नहीं सर, ऐसा नहीं है, परियोजना ऐसा नहीं है। अच्छा, सिर्फ इसके अलावा परियोजनाओं के अलावा जो अपनी हिस्ट्री, एमपी की हिस्ट्री से कोई हिस्ट्री से एक सवाल? क्वेश्चन आया था, मध्यकालीन भारत से आया था। मध्यकालीन हाँ भारत। सर। हाँ, मतलब क्वेश्चन उसमें एक बुक का नाम था कि वो मतलब एक पेंटिंग है, इस पेंटिंग को 19वीं शताब्दी में किसने लॉन्च करा था, वो किसकी पेंटिंग है, तो पेंटिंग से आज एक क्वेश्चन देखने को मिला था सर। 20वीं शताब्दी से शायद। हाँ? 20वीं हाँ, शताब्दी से और था इसके वो। अलावा कुछ बताओ। जीके का पोर्शन साइंस वगैरह सब में बताओ। साइंस में साइंस अच्छा में पूछा था सर। साइंस भी हाँ, मतलब सबसे 15-20 फिजिक्स क्वेश्चन आ रहा है सर। फिजिक्स सबसे मॉर्निंग शिफ्ट में केमिस्ट्री ने बाजी मारी है। पावर से Physics साइंस से से आया ज्यादा था क्वेश्चन। बायो से एक ही आया सर। बायो बायो से से एक क्वेश्चन था अच्छा, बस। फिजिक्स से कैसे क्या न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं? फिजिक्स नहीं, न्यूमेरिकल नहीं है सर, पूरा मतलब चैप्टर के नाम बताओ। लेंथ निकालनी थी, चैप्टर के नाम बताइए। मतलब वही Physics में? प्रतिरोध सर, प्रतिरोध से भी आया था। चुंबक है तो मैग्नेटिक है इसके साथ में, और अपन जैसे किसी की वो निकालते हैं वेव्स की, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो क्या निकलेगा, कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन थे फिजिक्स में सर। हाँ हाँ। अच्छा,
इसके अलावा जो विद्युत वगैरह से सवाल कुछ? नहीं, विद्युत वाला नहीं है इस बार नहीं। अच्छा, इसके अलावा जो इसका एक ऐसा ही मात्रक पूछा था और प्रतिरोध का पूछा था, उसमें प्रतिरोध का ओम मतलब ओम आएगा, इसका ऐसा ही मात्रक था। पूछा था सर, उसमें मात्रा में क्या आता है वो वाला। इसके अलावा जो ओवरऑल जो आपने टेस्ट वगैरह पहले लगाए होंगे तो उसमें क्या मार्क्स रहते थे आपके? मेरे सर उस टाइम 45-50, क्योंकि मैं विनर से पढ़ा हुआ हूँ, M12 बैच में आपने पढ़ाया मेरे को तो वैसे भी। हाँ सर, मैंने भी आपसे ही पढ़ा है। मेरे तो टेस्ट में भी ये 65 से ज़्यादा कभी आया ही नहीं। अच्छा, करीबन 30 एक टेस्ट लगा दिया, Reasoning उसमें में मतलब 65 आज से तुम्हारा ज़्यादा। काम अच्छा हाँ, है। रीजनिंग में काम कर अच्छा, दिया। कठिन क्या आ रहा है सबसे पहली बात? कठिन सर, क्या क्या physics। नंबर कहाँ कट रहे हैं? सब इजी लग रहा है सर, फिजिक्स से, ये साइंस से। हाँ जो अभी हाँ, साइंस से। एनालिसिस की क्लासेस देख रहा होगा उसका तो हो जाएगा, मतलब उसके क्वेश्चन बैठ अच्छा, जाएंगे। मतलब जो हम एनालिसिस करवा रहे हैं, जो आप उससे लोगों के लिए बहुत दिन फायदा रात मेहनत कर रहे हैं, उसका कुछ फायदा मिल रहा है? वही चैप्टर उनमें से आ रही और मैम है कि वही एनालिसिस करवा देते, उसका मतलब उसके ही क्वेश्चन इधर उधर से आते हैं तो आप आ लोग जाता है। इतना सा बोल देते हो तो यही हमारे लिए मोटिवेशन होता है, मेरे यही भी हमें वही काम टेस्ट करने में के लिए। वही, 65 वही, आते थे हाँ? सर। टेस्ट में मेरे भी 65 से कभी ज़्यादा आए नहीं मेरे थे। तो 65 से कभी ज़्यादा आए नहीं सर। मैंने भी वो 30 फ्री एक वाले टेस्ट लगा टेस्ट दिए सब मैंने। लगाए थे विनर्स के, फ्री मैंने पूरे तो 20 पेड वाले टेस्ट भी लिए लगाए थे थे। 99 वाले, पर 65 से ज़्यादा आए ही नहीं टेस्ट में कभी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। नमस्कार साथियों, मिलते हैं स्टूडेंट से। क्या नाम भाई आपका? अजय वगैरह सर, कहाँ से हो? अलीराजपुर से। आपका? सर अंतरजामत। कहाँ से हो आप? सर क्या खरगोन marks है खरगोन डिस्ट्रिक्ट से सर। क्या नाम? सर इतने खास नहीं सर, 63 है। 63 आपके? 63 है। 63 दोनों 63 मिलके आप मुझे एग्जाम का पूरा एनालिसिस बताओगे। कैसा आ रहा है एग्जाम पेपर? सर इजी है पूरा। Easy है। हाँ, इजी आ रहा है? सर इजी आ रहा है पेपर, और नदियों से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और सांख्यिकी जो माध्यिका से एक क्वेश्चन था, लाभानी से भी एक क्वेश्चन था, और ब्लड रिलेशन से 4 से 5 आ रहा है, वो फॉर्मूला बेस से। और कैलेंडर से 4-5 क्वेश्चन है। करंट अफेयर वगैरह से कोई सवाल? अफेयर से एक था जो कौन सी मिसाइल 2025 में परीक्षण किया है। हाँ, और जल समारोह वाले हाँ, 2 जल क्वेश्चन समारोह थे। से 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन। दो जल समारोह से था। जल समारोह मतलब कौन सा कौन जो से राज्य शामिल हो रहे हैं, और कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय मध्य अड्डा प्रदेश पास में? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ, कौन सा पास मध्य में प्रदेश पड़ता में है? कौन सा हवाई अड्डा है, वो जल समारोह के कितने नज़दीक है, किससे जल्दी जल्दी पहुंचा जा सकता है, इस हिसाब से था। अच्छा, इसके अलावा जो करंट अफेयर वगैरह से कोई सवाल आ रहे हैं? करंट अफेयर से सर यही एक ही देखने को मिला था, कुछ ज़्यादा याद भी नहीं है क्योंकि इसके अलावा जो हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह से कोई सवाल आ रहे हैं अभी? हाँ, हिस्ट्री से था सर। एक कौन से राजवंश से ये सिक्का चलाया गया था, वो पुराने शासकों का नाम लिखा था, कुछ नहीं सदी से कुछ लिखा नहीं था। बुक पर बुक सिक्का बुक किसने बुक चलाया? वगैरह ऑथर वगैरह से कोई सवाल? नहीं, नहीं। रचना वगैरह से कोई सवाल नहीं? अच्छा, इसके अलावा रीजनिंग कैसी से है? रीजनिंग मानसिक बद्धिका से आ रहे हैं सवाल, कितने कितने क्या सवाल 4 थे? से 5 जो शुरू से रेशियो चल रहा है वही है। हाँ। अच्छा, ऐसा कोई बदलाव देखने को मिला आपको अभी तक? नहीं, जो अभी आपने कुछ एनालिसिस वगैरह देखे होंगे, पुराने देखे तो होंगे सर एग्जाम कैसा आ रहा है, नहीं, उसके नहीं, बेसिस पे सेम पैटर्न है, है, सेम पैटर्न है, कोई चीज। चक्रवर्ती ब्याज के कैलकुलेटिव सवाल आ रहा था, वो आते ही जा रहा है, सामने वाला बच्चा उससे बैठ गया है तो 4 से 5 मिनट खा जाएगा, वो कैलकुलेटिव है, वो आखिरी पे भी नहीं बनेगा, और बन सकता है तो टाइम लगेगा। मेन जो तकलीफ हुई वो एग्जाम में हुई कहाँ की सर? ये पार्ट हमारा कमजोर रह गया जिसके कारण हमारे मार्क्स कम आए। देखो सर, सर, ये- सब एवरेज था, बस ये मेरा सोच रहा था मेरे 60+ नंबर होंगे, बट वो क्या है कि मानसिक बौद्धिकता से ही गलत सवाल हुए होंगे, जहाँ तक मेरा सोचने का है, क्योंकि कैलेंडर से तो होने का कोई चांस नहीं बनता, ब्लड रिलेशन से भी कोई चांस नहीं बनता, ऐसे तो उसको ज़्यादा बेस्ट करने का जरूरत है। उसको जो मानसिक अभिरुचि वाले जो सवाल हैं, डिसीजन मेकिंग वाले सवाल हाँ, इसको अपन कह रहे हैं। और पजल से उसको- 4 से 5 क्वेश्चन थे। हाँ, पजल से 4 से 5 क्वेश्चन थे। समय का उसमें ज्यादा ही कंज्यूम समय कम तो नहीं पड़ रहा है? नहीं, नहीं, कम नहीं, नहीं पड़ कम रहा नहीं पड़ रहा है, है। लेकिन साथ यही में- क्वेश्चन थे जिनको पढ़ने में थोड़ा सा समय समय लग रहा था बस। इसके बच्चा अलावा क्वेश्चन- मैथ के क्या हाल रहे? मैं तो बढ़िया था, कोई बढ़िया था। जो बच्चा है ना, जो सवाल कैलकुलेटिव पजल पे उनको पहले स्किप करके आगे बढ़ जाएगा तो अच्छा स्कोर कर पाएगा, और उनके से वो करने लगा तो वो क्या थोड़ा उसमें उलझ जाएगा तो वहाँ परेशान हाँ, पजल मतलब में 4 समय क्वेश्चन ज़्यादा। ऐसे सरल है, और 5वां क्वेश्चन ऐसा है कि वो बहुत कैलकुलेटिव है। हाँ, चार चीज़ें दे देती है, ये इसमें ये ला लो, ऐसा वो था जनवरी फरवरी ऐसे दे देता इसके है। अलावा बाकी और कुछ कठिन लगा? नहीं सर। नहीं लगा। साइंस कैसी रही आज की? साइंस बेस्ट है, फार्मूला बेस्ड सवाल आ रहे हैं। हाँ, ये क्या बोला, प्रतिरोधक से आ रहा है, ओम का नियम, ओम के मतलब प्रतिरोध का क्या है, ओम है, मात्रक ये पूछ रहा है, मतलब सामने वाले बच्चे बेसिक पढ़ाए तो मजा आ जाएगा पेपर देने में। हाँ, न्यूमेरिकल्स वगैरह आ रहे हैं साइंस में? नहीं, numerical नहीं आज नहीं नहीं नहीं, था। आज नहीं था न्यूमेरिकल नहीं एक था डी, ये 2 नहीं 5D करके, जो
क्या बोलना लेंस से था, उसको फार्मूला से करने रहता है। मतलब फार्मूला बेस्ड ही सवाल हैं, ज़्यादा वो नहीं है। वो ज़्यादा ऐसा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान किन चीज़ों का रखिए एग्जाम में जिनका कल पेपर है? ये बच्चे ये चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे क्या बोलना चाहिए कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं अपन को नहीं लग रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा तो उसके स्किप करके आगे 100 तक जाओ। उसके बाद तुम आपस आके करना है तो है ही, वो टाइम बचेगा, क्योंकि उनको करने लगे तो टाइम नहीं बचेगा। हाँ, और वो पहले कर लिए जो आ रहे थे, उसके बाद वो क्या अपन करते जाएंगे तो अपना स्कोर अच्छा हो जाएगा। मैंने जो क्वेश्चन छोड़े थे उसके बाद करे तो मैंने 5-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दिए उसमें, जो आ नहीं रहे थे। मैं सोच नहीं रहा था कि ये मेरे हो जाएंगे। समय लेके क्वेश्चन करो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। नमस्कार साथियों, मिलते हैं स्टूडेंट से। हाँ जी भाई, कैसा रहा आप लोगों का एग्ज़ाम आज का? अच्छा रहा। क्या मार्क्स रहे आप लोगों के? मार्क्स बताते चलिए। 74, आपके 74 76, 69 86 86। क्या बात है, मतलब आज का भाई विनर है। और जैसे कि आज कहीं ना कहीं एवरेज मार्क्स बढ़े हैं, जैसे कि जो 60-65 नंबर चल रहे थे अभी तक एवरेज मार्क्स, और आज हो 70-75 नंबर हो गए हैं। मतलब आगे जो स्टूडेंट है उनको खासा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं 80+ उनको मार्क्स अचीव होना चाहिए, है ना। सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, पहले अपन जीके वाला पोर्शन निपटा देते हैं। जीके में आप बताते चलिए, एमपी जीके क्या हाल रहा है बेटा? नदी थी और बांध, जैसे तवा बांध किस नदी पर है। बांधों की ऊंचाई वगैरह भी पूछ रहा है क्या? नहीं, कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदी किस नदी के बाजू से गई है, इन कुछ खास जिलों में कौन सी नदी है, बस ये 3-4 क्वेश्चन थे। MP किन से जलों से फ्लो करती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। MP में तो बस यही क्वेश्चन थे। किन जलों ये नदी के साइड से जो नदी निकलती है, ऐसा कोई सवाल भी आया था क्या? वो सोन के, वो बेतमा के बाजू से सोन निकलती है कि नहीं, ऐसा कुछ करके आया ये था। कहाँ से निकलती है हाँ, ऐसे? ऐसा। कौन सी नदी के बाजू? अच्छा, इसके अलावा जो बाकी के जो सवाल हैं एमपी जीके में, वो कहाँ से बन रहे हैं? अच्छा, एमपीजीके में तो फिर नहीं। कितने कितने के सवाल आए आज? MP के थे 4 सवाल थे, लगभग 3 से 4 सवाल। तो बाकी के सवाल कहाँ से थे? बाकी के ज़्यादातर आए हैं उससे रीजनिंग से क्वेश्चन। हाँ, रीजनिंग सबसे ज़्यादा। ओवरऑल मैथ्स और रीजनिंग को मिला के कितने सवाल थे आज? 70 हाँ, तो बाकी के फिर सवाल कहाँ से? पूरे ज़्यादा ही होंगे। हाँ, 60+ मान लो। साइंस के क्या हाल रहे हैं? साइंस के साइंस में बायो से फोटोसिंथेसिस से 2 क्वेश्चन थे जो मुझे याद हैं। एक केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल से आया था सर। कि पीरियोडिक टेबल से कौन सा क्वेश्चन? फिजिक्स से फिजिक्स से का कोई भी तो प्रतिरोध पूछा गया है। प्रतिरोध वगैरह पूछा गया। बाकी ऐसा और कोई सवाल विवांतर वगैरह या कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह आए हों? एक आया था वो फोकस दूरी वाला, डायोप्टर वाला, लेंस की क्षमता दी हुई थी। एसआई मात्रक वगैरह कुछ पूछे गए? ऐसा ही नहीं पूछा। एक पूछा तो गया था वो बेवर वाला, तो प्रतिरोध का मात्रक पूछा था, उसने बताया था। हाँ, हाँ, ये वाला था। अच्छा, इसके बाद जो रीजनिंग वाला जो पोर्शन है उसमें चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं, कहाँ से? में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से थे और सबसे इजी क्वेश्चन कितने सवाल थे ब्लड रिलेशन से? कैलेंडर और ब्लड कैलेंडर में 3 क्वेश्चन थे। और ब्लड कैलेंडर में 3 क्वेश्चंस थे और ब्लड रिलेशन भी था काफी। और इसके अलावा क्लॉक वगैरह से कोई सवाल? ईच प्रॉब्लम से क्वेश्चन थे सर। और क्लॉक से कोई भी clock से- क्वेश्चन नहीं था, कोई क्वेश्चन नहीं था क्लॉक से। कोई भी सवाल? एक था बस मैथ वाले में। मैथ में मान लो चाहे भाई आधा पहले 4 मिनट आगे घड़ी चला दी उनने, फिर हर मिनट आधा सेकंड, वो तो मैथ में मान लो आप। LCM का क्वेश्चन था बस, है ना? उससे ही अच्छा, इसके अलावा और रीजनिंग में कुछ ऐसा नया पार्ट जो ऐड हुआ हो सर आज, या कुछ भी नहीं? पुराना। अच्छा, इसके अलावा हाँ, क्वेश्चन ऐसे थे कि आपको उनमें टाइम लेने की जरूरत नहीं थी कोई भी क्वेश्चन में। हाँ, आप बस देखो और बस सॉल्व कर दो। मैथ के क्या हाल रहा है बेटा? मैथ सही था। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट था। कैलकुलेशन वगैरह मैथ में कोई ज़्यादा? सिंप्लीफिकेशन के 3-4 क्वेश्चन। ज्यादा थे। हाँ, 3-4 क्वेश्चन। बोर्ड मास हाँ, से बोर्ड मार्क के- मास ही था वो। हाँ, बोर्ड मास से ही थे। और इसके अलावा कोई वर्ग क्यूब वगैरह से सवाल ऐसे कुछ भी? एक आया था वर्ग का, बस परिमाप दिया गया था और क्षेत्रफल पूछा, एरिया पूछा था बस। अच्छा, जैसे कि अभी तक जो मेंसुरेशन में जो चल रहा था, मेंसुरेशन में 3D को 5 से 6-7 सवाल आ रहे थे, कुछ भी पैटर्न? 1-2 क्वेश्चन बेलन का आया था। सिलेंडर वाला आया था। साथियों, आप ध्यान से सुनो इस बात को कि कहीं ना कहीं मेंसुरेशन पे आप जो फोकस कर रहे थे, पैटर्न अब धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है और वो मेंसुरेशन से अब दूसरे जो है चैप्टर की तरफ वो कूच कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा मैथ में बाकी के सवाल कहाँ से? LCM HCF 1 से 2 ही था। प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज से था। परसेंटेज के अच्छे क्वेश्चन थे, लगभग 3 क्वेश्चन थे परसेंटेज से। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से कोई सवाल नहीं? और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कोई सवाल नहीं? इसके अलावा और आपको कोई चैप्टर याद आ रहे हैं जिससे प्रायिकता वगैरह से कोई सवाल? नहीं, एलजेब्रा से कोई? अलजेब्रा से नहीं। हाइट एंड डिस्टेंस से कोई सवाल?
नहीं। मतलब कहीं ना कहीं एडवांस को उसने पीछे ही कर दिया है। अरिथमेटिक के बहुत आए सरल था। अच्छा, इसके अलावा जो रीजनिंग ज़्यादा आई सर, मैथ से ज़्यादा मतलब रीजनिंग ज़्यादा ही आई। अच्छा, जिनका कल एग्जाम है उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप लोग? बता दीजिए। क्या मतलब रीजनिंग मैथ अच्छा करके आओ अब तो बस। अरे एमपीजी के नहीं हो रही तो छोड़ दो। अच्छा, एमपीजीके पे ज्यादा दाव नहीं खेलना है। साइंस फंसा रहा है, साइंस फंसाने वाला आ रहा है। फंसाने वाला नहीं आ रहा सर, वो जनरल सर फोटोसिंथेसिस वगैरह इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। नॉर्मली आ रहा है मतलब ऐसा। ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आपको उलझाए, आपका टाइम वेस्ट करे मेरे हिसाब से तो। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं आज सेकंड शिफ्ट जो है वो इजी हुई है। अच्छा, कुछ और सलाह देना चाहेंगे जिनका कल परसों में एग्जाम है? सर टेंशन फ्री होकर पेपर दें, ये रिलैक्स होकर देंगे तो सर ज़्यादा ही अच्छा जाएगा। नहीं, कुछ ऐसा कि सर जहां हमारे नंबर कटे वहां आपके ना कटे, ऐसा? हाँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा यही है कि रिलैक्स होके पेपर दें, ताकि क्योंकि आंसर उसके बहुत इजी हैं। आप अगर इसमें लगे रहोगे कि ये इजी आंसर कैसे आ गया तो फिर उसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। ज़्यादा सोचना नहीं है। अच्छा, जैसे कि जो अभी डिसीजन मेकिंग वाले सवाल आ रहे हैं, कम से कम 5-7-60 सवाल आ रहे हैं, उसके अंदर जो है जैसे कि 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो रहे होंगे, 2 ऑप्शन में आपको दिक्कत हो रही होगी कि भाई ज़्यादा नहीं हो रहा। आज तो सरल आए थे काफ़ी, बस दूसरा वाला सही है, दूसरा वाला सही है, 3 बार। क्या बात है, मतलब आज का पेपर ओवरऑल सरल था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।